नमस्कार, स्वागत है आप सबका विचार गंगा आध्यात्म में। शीघ्र ही देव उठानी एकादशी आने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। सनातन धर्म में देव उठानी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा कर उन्हें नींद से जगाया जाता है। इस दिन चतुर्मास का समापन भी होता है, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त की, जिसे प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी ग्यारस भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। 2023 में देव उठनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर रात 11:03 पर होगा और इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के कारण देव उठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। यदि आप देव उठनी एकादशी पर व्रत रखते हैं तो पारण का समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से सुबह 8:13 के बीच में होगा। देव उठानी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के उपरांत चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं। दीपक जलाने के साथ प्रसाद में तुलसी की पत्ती अवश्य डालें। इसके अतिरिक्त तुलसी पूजन के लिए तुलसी के पौधों के चारों ओर गन्ने का तोरण बनाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं और तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी पूजन व आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। आज हम आपके लिए देव उठानी एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं, तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक भी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करते थे। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन ग्रहण करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की ओर बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठाकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तो तब कोई फायदा नहीं, जब तक मन शुद्ध न हो।
इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देव प्रबोधिनी एकादशी की द्वितीय व्रत कथा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरी कोई जान पहचान नहीं, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित थे, अतः उन्होंने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट लूँगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर से मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस समय बड़ा राजकुमार खेलकर जब महल में आया, अपनी माँ की आंख में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा ने दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुए तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। धन्यवाद। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें सूचित करें। ऐसी ही अन्य पौराणिक कथाओं के लिए विचार गंगा आध्यात्म